इंग्लिश के सभी टीचर्स आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले लिसनिंग करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं और आप स्पीकिंग करते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ में बताइएगा कि क्या आज तक आप इंग्लिश बोल पाए हैं? आप हमेशा टेंस के चक्कर में फँसे रहते हैं, आप हमेशा ग्रामर्स के रूल्स को रटने के चक्कर में फँसे रहते हैं, बट जब भी बात आती है बोलने की तो आपका माइंड जो है ये ब्लैंक हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इस वीडियो के बाद ना आपको टेंस याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ग्रामर के रूल्स को रटने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे हर एक टीचर्स आपको सिखाता है कि आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं आपको कहता हूँ कि आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले लिसनिंग करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़रूरी बात जो है वो तो कोई आपको बताता ही नहीं है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अंत तक इसीलिए देखना है क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, किसकी? क्वेश्चंस की, जिससे आपको रूल्स को रटना ना पड़े, आपको टेंस के चक्कर में पढ़ना ना पड़े और आप कहीं भी किसी के भी सामने कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी इंग्लिश बोल सकते हैं और लोगों की बातों को समझ भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने लिखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, और इन्हीं सेंटेंसेस के साथ में आपको ना कोई ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने हैं, ना ही आपको टेंस पढ़ना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करना इतना आसान है, इंग्लिश बोलना भी इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने के साथ में हमको ये करना है कि भाई ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। मेरे पास 2 किताब है, तुम्हारे पास समय है, सीता के पास कार है। यानी कि इसमें एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि पास, ठीक है, के पास हमको समझ में आ रहा है, यानी कि इससे हमको ये समझ में आता है कि किसी के पास कोई चीज़ है जिस पे उसका अधिकार है। तो अगर आपको लगे ना कि आपके पास कोई चीज़ है, किसी और के पास कोई चीज़ है, कहीं पे कोई चीज़ है, कुत्ते के पास क्या है? 2 कान है, कुत्ते के पास एक पूंछ है और गाय के पास क्या है? 2 सींग है। यानी कि उसके पास है, सीता के पास कार है, मेरे पास घर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास क्या है? आपके पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। यानी कि किसी न किसी के बारे में हम बात करें जो किसी के पास कुछ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात तो समझ में आ गई हो कि हम किस तरीके की सेंटेंस की बात करें। यानी कि जब भी हम बोलते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है तो इसका मतलब क्या है कि अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसके पीछे रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपको एक जैसे सब्जेक्ट रूल्स के ऊपर, आपको सब्जेक्ट रूल्स के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है, यानी ऐसा रूल के ऊपर। तो जैसे सबसे पहले देखिए, इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास में सिर्फ सब्जेक्ट का थोड़ा सा जो है नॉलेज होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई, ठीक है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? आई, और आपने फिर से यहाँ पे लिखा वी, और फिर आपने यहाँ पे एक और सब्जेक्ट लिखा यू, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक और सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, दे। अब यहाँ पे क्या है? ये सभी सब्जेक्ट्स है और इनके साथ में हम क्या लगाएंगे? इनके साथ में हम लगा देंगे हैव। क्या लगाएंगे? हैव, ठीक है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई कि भाई आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम और हम लोग होते हैं, यू मीन्स आप लोग, आपका, तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से तुम, ठीक है, और दे मीन्स क्या होता है? वे लोग या वे सभी, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। इन सभी के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है ही की, और यहाँ पे बात आती है सी की, यहाँ पे बात आती है इट की, और यहाँ पे बात आती है नेम यानी कि नाम की। कोई भी नाम दुनिया का होगा, चाहे वो सीता हो, गीता हो, रीता हो, राम हो, श्याम हो, मोहन, कोई भी, उन सभी के साथ में क्या लगाएंगे? हम लगा देंगे हैश, ठीक है। ही मीन्स वह होता है लड़का के लिए, सी मीन्स वह होता है लड़की के लिए, ठीक है, यानी कि मेल के लिए ही लगाते हैं और फीमेल के लिए सी लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ छोटी है या कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये वाइट बोर्ड या मार्कर है, तो उसके लिए हम इट लगाते हैं, और किसी भी नाम के साथ में हम हैज लगाते हैं, चाहे कोई भी नाम, नाम इसका ही होता है, या तो नाम इसका होता है या तो इसका होता है, इन सभी के नाम के साथ में भी हम हैज लगाते हैं। और लास्ट में एक बात और होती है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, क्या लिखा? आपने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, और या तो आपने यहाँ पे लिखा पास्ट, ठीक है। तो यस्टरडे या पास्ट के लिए हम क्या करते हैं? हम सभी के साथ में, चाहे सब्जेक्ट ये वाला हो चाहे सब्जेक्ट ये वाला हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में जब भी बात पास्ट की होगी तो हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे
हैड। यहाँ तक आपको बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसके प्रैक्टिस के ऊपर में। अब हमको इससे ज़्यादा कोई रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेरे पास 2 किताब है। तो मैंने आपको बोला था कि मेरे लिए क्या लगाएंगे, आई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाया, आई लगाया। और उसके बाद आपके पास जब भी कोई चीज़ है तो आप क्या लगाएंगे, आई के बाद क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, आप आई के बाद क्या लगा देंगे, हैव। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमने देखा था आई, वी, यू और दे के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे मेरा है तो हमने आई लगाया और उसके बाद हमने आई के साथ में हैव लगाया। अब आपके पास क्या है, आपके पास 2 किताब है, तो 2 को इंग्लिश में क्या बोलिएगा आप बोलिएगा 2। और उसके बाद किताब को आप क्या बोलेंगे, बुक। लेकिन किताब एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे, तो आई हैव 2 बुक्स। अब उसके बाद आप जो है सबसे पहले क्या करिए कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि भाई तुम्हारे पास समय है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में जो है इसको लिखिए कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए जो है ग्रामर के रूल्स से और टेंस से इंग्लिश तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे गलत हो या सही हो, समझिए और उसको बोल दीजिए, उसको लिख दीजिए, समझिए, बोलिए और लिख दीजिए, तभी जाके आपको इंग्लिश आएगी। जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक आप सही इंग्लिश नहीं बोलेंगे। जब तक आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं पूरे ग्रामर के रूल्स को पढ़ लूँ, मैं पूरा टेंस याद कर लूँ, तब जाके हम इंग्लिश बोलेंगे। भाई आप लिख के ले लीजिए कि आप फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आपका माइंड फिर भी ब्लैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है। जब तक आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। यू कांट स्पीक बिकॉज यू डोंट हैव प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको फटाक से आप जो है पहले बनाइए। तुम्हारे पास समय है, तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी भाई, यू हो जाएगा। ठीक है, यू के साथ में क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे। और समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो आपने यहाँ पे टाइम बोला। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है। मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम। हम लोगों के पास समय है तो वी हैव टाइम। उन लोगों के पास समय है, दे हैव टाइम। समझ में आ रहा है? राम के पास समय है, राम हैव टाइम। सॉरी, राम के पास समय है, तो आपने देखा था कि राम एक नाम है तो नाम के साथ में हैज लगाते हैं, सर ने बताया था ना। ठीक है, तो राम हैज टाइम। सीता के पास टाइम है तो सीता हैज टाइम। समझ में आ रहा है? इतना आसान है इंग्लिश बोलना। अब सीता के पास क्या है, कार है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सीता लिख दिया और सीता के साथ में सीता एक नाम है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और सीता के पास कार है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कार जो है वो एक क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के साथ में हमेशा हम आर्टिकल लेके आते हैं, तो सीता हैज अ कार यहाँ पे हो जाएगा। तो सीता हैज अ कार। आप सीता को हटा के आप कुछ भी लगा दीजिए, आप यहाँ पे मोहन, सोहन, कुछ भी लगा दीजिए, किसी का भी नाम लगा दीजिए और यहाँ पे कार लगा के बोलिए कि गीता हैज अ कार, रीता हैज अ कार। ठीक है, मोहन हैज अ कार, सोहन हैज अ कार। आप कार को भी हटा के आप बस लगा दीजिए, ट्रक लगा दीजिए, आप पेन लगा दीजिए, मार्कर लगा दीजिए, कुछ भी लगा के आप बोल सकते हैं आसानी से इंग्लिश। कुत्ते के पास पूंछ है, आप इसको भी जो है कमेंट सेक्शन में जाके बनाइए, कुत्ते के पास पूंछ है। ठीक है, अब कुत्ते को क्या बोलेंगे भाई, डॉग। डॉग जो है, कुत्ता जो है खास कुत्ता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे द लगा देंगे, द, और डॉग यहाँ पे बोलेंगे द डॉग। अब डॉग क्या है भाई, ये भी थर्ड पर्सन में आ रहा है, यानी कि ये भी एक जो है कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके साथ भी क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ में आपको, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या करना है, हैव लगाना है। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज लगाना है। द डॉग हैज, उसके पास एक पूंछ है तो अ, अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेल। ठीक है, द डॉग हैज अ टेल, कुत्ते के पास एक पूंछ है। हम लोगों के पास पैसा है तो हम लोगों की इंग्लिश होती है वी के साथ में क्या लगाइएगा, हैव। ठीक है, अब उसके बाद आपने बोला कि हम लोगों के पास पैसा है तो वी हैव मनी, वी हैव मनी। मनी के साथ में आप क्या है कि कहीं भी ए एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में आता है। बच्चों के पास बैग है तो बच्चों का इंग्लिश क्या होगा भाई, चिल्ड्रन होगा। तो आप यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे आप द भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन एक से ज़्यादा, बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे हैव लगा देंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रेन हैव बैग्स। ठीक है, तो बैग लिख दीजिए, चलिए हम यहाँ पे बैग ही लिखते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बैग। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया।
कल मेरे पास पैसे थे, यानी कि मेरे पास आज पैसे नहीं कल पैसे थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो हम अब क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे हैड का यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास, तो मेरा इंग्लिश क्या होगा, आई हो जाएगा। आई के साथ में यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास कल पैसे थे, आई हैड मनी येस्टरडे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी हो। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, यहीं से आपका काम इतना से ही चल जाएगा, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। पहले उसके पास नौकरी थी, ठीक है, तो अब उसके पास नौकरी थी, तो उसकी बात क्या हो रही है, ही। आप यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं अगर लड़की की बात होती। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हैड लगाएंगे, ठीक है, ही हैड, ठीक है, उसके पास नौकरी थी तो ही हैड जॉब लिख दीजिए, ही हैड जॉब, उसके पास नौकरी थी। अब पहले थी इसका मतलब पास्ट की ही बात हो रही है। तो ये तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस को देखा था। अब इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इसके निगेटिव के साथ में और इसके पॉजिटिव सेंटेंस के बाद साथ में, और उसके बाद फिर लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने इन सेंटेंसेस को पॉजिटिव में बनाया, तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव में भी बनाएंगे और इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको नए सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंसेस देखा कि मेरे पास 2 किताब हैं, तो आई हैव 2 बुक्स। अब हमको इसकी ज़्यादा हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसको भाई मिटा देते हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को हम यहाँ से क्या करेंगे, मिटा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे इन सेंटेंसेस को मिटाया, हमने इन सेंटेंसेस को मिटा दिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि आई हैव 2 बुक्स, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सो समझिए। तो आप किसी भी हैव को या आप हैज को या आप हैड को डायरेक्ट जो है निगेटिव सेंटेंस में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 वर्ड की, जिसका नाम है यहाँ पे डू, और यहाँ पे उसका नाम है सॉरी, यहाँ पे 3 वर्ड्स की आपको जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग पास्ट की भी बात कर रहे हैं, डज, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डिड की, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, किसके लिए, आपको निगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव 2 बुक्स, तो अब हम इसको डायरेक्ट निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला आई, और आई के साथ में आप क्या करेंगे कि आप लोग को पता है कि आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, जहाँ पे भी देखिए आप आई यू और यहाँ पे वी देख रहे हैं, फिर यहाँ पे दे तो हम लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है, दे के साथ में जहाँ पे भी आपने हैव लगाया है, ठीक है, वहाँ पे आप डू लगाएंगे, और जहाँ पे भी आपने हैज लगाया है वहाँ पे आप डज लगाएंगे, और जहाँ पे भी आपने हैड लगाया है वहाँ पे आप डिड लगाएंगे। यानी कि ये दोनों प्रेजेंट होता है, डू और डज, ठीक है, और ये डिड जो होता है ये आपका पास्ट होता है। तो डिड जो है हम पास्ट में लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई होता है, यू होता है, या वी होता है, या दे होता है, या कोई भी प्लूरल होता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डू। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप डज लगाएंगे, और अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो आप डिड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे जो है आई के साथ में बात की है, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट, तो हम यहाँ पे डू नॉट को एक साथ में लिखेंगे, आई डोंट हैव, ठीक है, आई डोंट हैव 2 बुक्स, आई डोंट हैव 2 बुक्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, आई हैव 2 बुक्स, आई डोंट हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक हैं, मेरे पास 2 बुक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं, यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है, तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे यू ही लिखेंगे, तो यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। सीता हैज कार, तो सीता हैज, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले सीता लिख देंगे, ठीक है, सीता डज, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीता डज नॉट। अब डज नॉट को आप एक साथ में भी लिख सकते हैं, डजंट, ठीक है, सीता डजंट हैव, अब यहाँ पे क्या है, कार, तो सीता डजंट हैव अ कार, ठीक है।
यानी कि सेंटेंस में हैव आपका जहाँ है वहीं पर आ जाएगा। सिर्फ आपको डू डज का ख्याल रखना है और पास्ट में आपको डिड का ख्याल रखना है, बस इतना ध्यान देना है। द डॉग हैज़ अ टेल। अब इस सेंटेंसेस को जाके भाई फटाफट जो है आप कमेंट में बनाइए ना, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सभी को जो है जाके मेरे मतलब लिखने से पहले आप जाके फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बना दीजिए इसको कि सर देखिए मैंने आपको बना के बता दिया, आप बताइए कि इसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है। ठीक है, द डॉग हैज़ अ टेल, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे the dog, ठीक है, doesn't, the dog doesn't have a tail। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस भी हमारा तैयार हो गया। जो सेंटेंस जैसे था वो ऐसे ही रह गया, सिर्फ यहाँ पे हमने हैव लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डज आ गया तो यहाँ पे हैव ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ठीक है, द डॉग डजंट हैव अ टेल। ठीक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की, ठीक है, यानी कि अभी उसके पास है कि नहीं है, तो उसमें आपको हैव लाना ही पड़ेगा, सिर्फ आपको डू डज पे ध्यान देना है। ठीक है, वी हैव मनी तो वी डोंट हैव मनी। ठीक है, यहाँ पे हम भी इसका पास्ट बनाते, वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी, मेरे पास यानी हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग के पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी। तो अब इसको चलिए हम लोग थोड़ा से करते हैं डिस्फ्यूज। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बना लीजिए, हम डायरेक्ट आ जाते हैं पास्ट पे। ठीक है, आई हैड मनी यस्टरडे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको पास्ट में बना लेते हैं। तो आई के साथ में हमने यहाँ पे ये आई लगा दिया, और अब बात हो रही है पास्ट की, तो हम डिड यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, डिड, और अब यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब आई, आप क्या है डिड नॉट को एक साथ में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे डिंट। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं डिडंट, तो डिडंट नहीं बोलना है, हमको बोलना है डिंट। क्या बोलेंगे, डिंट। तो आई डिंट हैव मनी, आई डिंट हैव मनी, आई डिंट हैव मनी। आप यहाँ पे यस्टरडे भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आपकी ये चॉइस है, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पे ही हैड जॉब। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, हमने यहाँ पे ही के जगह पे ही लिखा, और अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो ही डिंट हैव जॉब, ही डिंट हैव जॉब। ठीक है, तो ये आपने पास्ट भी बना लिया। ठीक है, सॉरी निगेटिव भी बना लिया। ठीक, अब उसके बाद इसका बच गया आपका क्या, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच गया। तो अब ये आपका काम है कि भाई आप इन्हीं सेंटेंसेस को, कितने सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सेंटेंसेस को आप क्या करिए कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, और हम उसको चेक करेंगे कि भाई किन किन लोगों ने जो है सही सेंटेंस बनाया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है।